हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल तरीके से, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल से जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे मैक्सिमा और मिनिमा का ये लेक्चर 10 होगा। इसमें आप पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम आपको पहले बता चुके हैं। आज आपको बता रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए। ये बोर्ड में आप इसको यूज नहीं करेंगे, नॉट फॉर बोर्ड, ये यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए। बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव सवाल है, उसको बना सकते हैं आप। तो पहले थ्योरी मन से समझिए, थ्योरी क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स और इसी का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। बहुत आसान हो जाएगा, वर्किंग रूल याद रखिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। फर्स्ट फाइंड dy बाई डी एक्स। दूसरा स्टेप क्या होगा, dy बाई डी एक्स को हम 0 से इक्वेट करेंगे और ऐसा कर करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी ये दोनों पॉइंट तो होता ही है, ये दोनों पॉइंट तो यूज होना ही है। और तब आगे देखिएगा, जब हम dy बाई डी एक्स को 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकालेंगे, मान लेते हैं कि वो वैल्यू ए बी सी है, तो इन सब वैल्यू को कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट। x का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो कहलाएगा क्रिटिकल पॉइंट। अब हम एफ डैश एक्स का साइन स्कीम निकालेंगे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में करते थे। एफ डैश एक्स का साइन ड्रॉ करेंगे या इस प्रकार से साइन ड्रॉ कर लेंगे एफ डैश एक्स का। अब थ्योरी समझना है, यदि एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है पॉजिटिव से निगेटिव x बराबर a पर, तो x बराबर a पर मैक्सिमम मिलेगा। जैसे मान लीजिए पॉइंट x बराबर a है, तो यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव, तो a पर मैक्सिमम होगा। और अगर साइन चेंज हो रहा है निगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमम होगा। बस यही ध्यान देना है। अगर x बराबर a पर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है तो वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, और अगर निगेटिव से पॉजिटिव मिल रहा है तब वहाँ पर मिनिमम मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस से माइनस जाएगा तो मैक्सिमम, अब माइनस से प्लस जाएगा तो मिनिमम। अब यदि साइन चेंज ही ना हो, यानी इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, या इधर भी निगेटिव इधर भी निगेटिव, तो अगर सी पॉइंट पर एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो तो ऐसी स्थिति में एक्स बराबर सी कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी वहाँ पर न तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और ना ही मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्लियर हो गया बात? एक बार फिर से समझिए। Whenever we have to find maximum or minimum value of any function by using first derivative, then first of all we have to find dy by dx, and after that by using dy by dx is equals to 0, we have to find the value of x. Let it a b and c। मान लिया कि x का जो वैल्यू है वो a b c है, तो these values of x are known as a stationary point और क्रिटिकल पॉइंट। इसके बाद हम एफ डैश एक्स का साइन स्कीम निकालते हैं। x के जिस मान पर एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस की ओर जाता है वह पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू देता है, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फिर से फंक्शन में x बराबर a रख देंगे। अगर x बराबर b पर एफ डैश एक्स का साइन माइनस से प्लस की ओर जाता है तो इस प्रकार से x बराबर b पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। आइए एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा पूरा कंसेप्ट।
एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ f(x) इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11। तो सबसे पहले तो हम f' निकालेंगे। तो f' क्या हो जाएगा, 2 इंटू x³ का हो जाएगा 3x² माइनस 15 इंटू x² का 2x प्लस 36 इंटू x का डेरिवेटिव 1 और 11 कांस्टेंट है तो इनका डेरिवेटिव 0, यानी f' बराबर हो जाएगा 6x² माइनस 30x प्लस 36। या और इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो f' इज इक्वल्स टू होगा 6 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6। और हम इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो f' को लिख सकते हैं 6 इंटू x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, यानी f' इज इक्वल्स टू होगा 6 इंटू x कॉमन ले लेते हैं तो मिल जाएगा आपको x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3 बराबर होगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब f' का साइन स्कीम निकालते हैं। तो साइन स्कीम निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसका रूट्स निकाल लेंगे। f' को 0 करेंगे तो जब f' को 0 करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा 2 और 3। अब हम इसका नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। एक जगह हो गया 2 और एक जगह हो गया 3। अब f' का साइन कैसे निकालेंगे, तो कोई इंटरवल में निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 3 से ज़्यादा में हम f' का साइन देखना चाहते हैं तो 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू अपने मन से यहाँ रख लीजिए। मान लीजिए हम रख लेते हैं 4, तो 4 माइनस 2 हो गया पॉजिटिव, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव हो गया, और 6 तो पॉजिटिव है ये है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी क्या मिल गया, पॉजिटिव। अब 2 से 3 के बीच में देखिए, मान लेते हैं ले लेते हैं 2.5, तो ये पॉजिटिव, और 2.5 में से 2 गया तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन 2.5 में से 3 गया तो ये निगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव तो ये हो गया निगेटिव। अब 2 से कम ले लेते हैं, मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2, तो ये भी माइनस, तो माइनस गुना माइनस प्लस और गुना प्लस यानी प्लस। तो आप देख रहे हैं कि x बराबर 2 पर साइन प्लस से माइनस हो रहा है, यानी f' का साइन x बराबर 2 पर प्लस से माइनस हो रहा है, यानी पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है। इसका मतलब x बराबर 2 पर f(x) का वैल्यू मैक्सिमम होगा, f(x) का वैल्यू मैक्सिमम होगा। बात समझ रहे हैं। और मैक्सिमम निकालने के लिए फंक्शन में x बराबर 2 रख देंगे, तो इसी को तो कहते हैं f(2). तो f(2) मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 और प्लस 11, यानी जो फंक्शन दिया हुआ था आपका ये 2x³ तो x के जगह पर 2 रख दिया, माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11, वहाँ पर हम इसका वैल्यू रख दिए, तब हमारा वैल्यू ये मिल गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 2 दूनी 4 गुने 15 60 प्लस 72 प्लस 11, यानी 72 और 10 82 और 1 83 और 10 93 और 6 99 माइनस 60, तो ये हो जाएगा 39। ये वैल्यू हो गया आपका मैक्सिमम। और आप देखिए x बराबर 3 पर जो साइन है वो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी लिखेंगे कि एट x इज इक्वल्स टू 3 द साइन ऑफ f' चेंजेज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव में चेंज कर रहा है। इसका मतलब x बराबर 3 पर हमको मिलेगा मिनिमम।
निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो मिनिमम, ये मिनिमम, और पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा तब मैक्सिमम, यानी x बराबर 3 पर होगा आपको मिनिमम। देयरफॉर f ऑफ x हैज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 3। अब हम निकाल देते हैं मिनिमम, तो मिनिमम बराबर हो जाएगा f ऑफ 3 मतलब 2 इंटू 3 का पावर 3 माइनस 15 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 38। तो इनका मिनिमम हो गया 38 और मैक्सिमम हो गया 39। समझ में आ गया बात? बस आपको यही ध्यान देना है कि कहाँ पर साइन चेंज हो रहा है। क्लियर हो गया बात? चलिए एक बार और इसको हम बताते हैं फिर से आपको। क्या किए हम, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लिए, फिर एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट किए तो हमको मिल गया 2 और 3। अब ये साइन स्कीम, यही मेन चीज़ है, साइन स्कीम हमको पता करना है। तो x का वैल्यू मिल गया 2 और 3, तो पूरे नंबर लाइन को 3 भाग में बांट दिए, एक 2 एक 3, यानी एक पोर्शन हो गया 3 से ज़्यादा, एक हो गया 2 से 3, एक हो गया 2 से कम। अब इसका साइन निकालना है, तो साइन निकालने के लिए कुछ नहीं, 3 से बड़ा वैल्यू यहाँ ले लीजिए, मान लीजिए 5, तो 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 3 2, तो 3 दूनी 6 36 पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब देखिए पॉइंट जहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन चेंज करे, और याद रखना है अगर प्लस से माइनस चेंज करता है तब मैक्सिमम होगा, अब माइनस से प्लस जाता है तब मिनिमम होगा। अगर एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस जाता है तब मैक्सिमम होगा, अब माइनस से प्लस जाता है तो मिनिमम होगा। यहाँ x बराबर 2 पर प्लस से माइनस जा रहा है तो x बराबर 2 हो जाएगा मैक्सिमम के लिए, और x बराबर 3 पर माइनस से प्लस हो रहा है तो x बराबर 3 हो जाएगा मिनिमम के लिए, यानी x बराबर 2 पर मैक्सिमम और x बराबर 3 पर मिनिमम। और मिनिमम और मैक्सिमम के लिए फंक्शन में वैल्यू रख दीजिए, बड़े आराम से निकल जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू मिल गया 39 और मिनिमम वैल्यू निकल गया 38। उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है, सवाल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ाने में कंजूसी मत कीजिए, आप नहीं बढ़वाएंगे तो कौन बढ़वाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इसे शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बटा x माइनस 10। तो सबसे पहले तो हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, u अपॉन v का डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे, v इंटू यू का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का 2x और 7x का 7, 6 का 0 माइनस u यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इंटू v का डेरिवेटिव, तो x का 1 और 10 का 0 डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर यानी x माइनस 10 का स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स बराबर होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 10 2 जा 20x माइनस 7x प्लस 10 7 जा 70, अब माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 7x माइनस 6, इस माइनस के चलते साइन चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर को छोड़ देते हैं एज इट इज। और फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और 20x 7x कैंसिल हो गया तो माइनस 20x और 70 में से 6 चला गया तो 64 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 का होल स्क्वायर, x माइनस 10 का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 का होल स्क्वायर। अब एफ डैश एक्स का साइन स्कीम देखते हैं। तो आप जानते हैं कि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर रहता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स बराबर होगा साइन स्कीम ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64, यानी जो न्यूमरेटर का साइन होगा उसी से डिसीजन हो जाएगा एफ डैश एक्स का साइन। तो हम इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर देंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 4x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो हम x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 16 माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 16, तो अब x माइनस 16 एज ए होल कॉमन हो गया इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0, यानी x का वैल्यू मिल गया 4 और 16, x का वैल्यू मिल गया 4 और 16। अब हम इसका साइन स्कीम निकालते हैं, बात को समझिएगा। साइन स्कीम एफ डैश एक्स का साइन स्कीम निकालेंगे, वहीं से हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्राप्त होगा। तो साइन स्कीम कैसे निकालते हैं आपको बता चुके हैं पहले सवाल में, एक बार फिर से इसको देख लीजिए। नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और जो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिला है उसको लिख दीजिए। 4 मिल गया और 16 मिल गया, तो अब हमको 3 इंटरवल हो गया। अब इस तीनों जगह पर साइन कैसे निकालते हैं ज़रा ध्यान दीजिए। पहले हम यहाँ देख लेते हैं, यानी 16 से कोई बड़ा वैल्यू यहाँ रख के देखते हैं। तो एफ डैश एक्स में यहाँ पर ये आपका एफ डैश एक्स था, ये घेर देते हैं। तो चलिए 16 से बड़ा हम रख लेते हैं एक वैल्यू 20 रख लेते हैं। तो 20 का स्क्वायर 400, अब 20 गुना 20 400 कट गया, खाली क्या बच गया 64, ये पॉजिटिव हो गया। समझ रहे हैं बात को। अब 4 से 16 में रख लेते हैं एक वैल्यू, चलिए हम 5 रख लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, अब 20 गुने 5 100 और 64, तो 64 और 25 89 में से 100 घटाएंगे तो निगेटिव ना होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब नहीं है, निगेटिव हो गया। वैसे अल्टरनेट साइन लगाने के लिए आपको हम सिखा चुके हैं, मोनोटोनिक फंक्शन के वीडियो को देखिएगा। अब 4 से पहले देख लेते हैं। 4 से पहले मान लीजिए हम 0 रख देते हैं, तो यहाँ रखिए 0, तो 0 माइनस 0 प्लस 64, यानी क्या मिल गया पॉजिटिव। अब देखिए x बराबर 4 पर साइन चेंज हो रहा है प्लस से माइनस, यानी 4 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू देगा फंक्शन का, और 16 पर जो है निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये मिनिमम वैल्यू देगा। यानी x बराबर 4 पर फंक्शन का वैल्यू होगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बराबर होगा f ऑफ 4। f ऑफ 4 मतलब फंक्शन में रख देंगे वैल्यू, तो फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 6 अब बटा x माइनस 10। तो यहाँ पर हम x के जगह पर रख देते हैं 4। तो 4 का स्क्वायर 16 और 6 22 और 7 गुने 4 28, तो 22 माइनस 28 यानी माइनस 6 बटा 4 माइनस 10 यानी माइनस 6, यानी ये हो जाएगा 1। समझ में आ गया बात। यानी इसका मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, मैक्सिमम वैल्यू हो गया 1, और मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा f ऑफ 16, f ऑफ 16। तो 16 का स्क्वायर 256, 16 गुने 7 112 प्लस 6, अब 16 में से 10 गया 6, तो क्या मिल जाएगा 256 और 6 6 6 12 5 1 6 यानी 262 माइनस 112 बटा 6, तो ये हो जाएगा 0, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1 और बाई 6 यानी 25। तो 25 इसका हो गया मिनिमम, मिनिमम हो गया 25 और मैक्सिमम हो गया इसका 1। ध्यान दे रहे हैं बात को। मिनिमम हो रहा है 1, मैक्सिमम हो रहा है 1 और मिनिमम हो रहा है 25। यानी एक ऐसा फंक्शन है जिसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम से भी कम है। बात समझिएगा, रेशियो में आ गया, उल्टा हो गया। मैक्सिमम हो गया 1 और मिनिमम हो गया 16। हमको लगता है कि आप अच्छे से इसको सीख गए होंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम हम और देखते हैं, अस्थिर से देखते रहिए।
एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि हर प्रत्येक लोग कम से कम 5 सब्सक्राइबर आज बढ़ाएंगे। आज अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, जो अपने जानने वाले हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, हर जगह पर इसको आप शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक और सवाल जहां से आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई सवाल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस सवाल देखिएगा और आपसे बन जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो सबसे पहले तो आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 बाई एक्स का -1 बाई एक्स स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर -1 बटा एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो सिर्फ न्यूमरेटर का जो साइन स्कीम होगा वही एफ डैश एक्स का साइन होगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं। एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा, यानी एक्स का वैल्यू मिल गया -1 और +1। अब हम इसका साइन स्कीम लगाएंगे। साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स क्या किए बताए थे कि एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और क्रिटिकल पॉइंट को नोट कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट है आपका -1 और 1, 3 इंटरवल मिल गया। अब 1 से आगे देखते हैं क्या मिलता है। 1 से बड़ा कोई वैल्यू ले लेते हैं, तो 1 से बड़ा मान लीजिए हम ले लेते हैं 5। तो एफ डैश एक्स आपका ये था एक्स स्क्वायर -1, एफ डैश एक्स बराबर, तो जब 5 ले लीजिएगा तो 5 का स्क्वायर 25 -1 24, 24 पॉजिटिव है। कहिएगा नीचे कहाँ नहीं देख रहे हैं, नीचे तो पॉजिटिव है ही है, तो जो ऊपर वाला का साइन होगा वही होगा। जब एगो पॉजिटिव हो गया तो जो दूसरा का साइन रहेगा वही हो जाएगा। अब देखिए -1 से 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -1 यानी नेगेटिव हो गया। अब -1 से कम ले लेते हैं, चलिए -5 ले लेते हैं, तो -5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया 24, पॉजिटिव हो गया। नीचे तो ऑलवेज पॉजिटिव था ही। अब देख रहे हैं कि x बराबर -1 पर एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस हो रहा है, और 1 पर माइनस से प्लस हो रहा है, यानी -1 पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, और 1 पर क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। प्लस से माइनस तो मैक्सिमम, और माइनस से प्लस तो मिनिमम। ध्यान दीजिए एफ डैश एक्स का साइन प्लस से चेंज हो रहा है माइनस, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम, और अगर माइनस से चेंज होकर के प्लस हो जा रहा है तो मिल जाएगा मिनिमम। अब हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम किस पर मिलेगा, -1 पर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -1। तो एफ एक्स बराबर था क्या, एफ एक्स बराबर था x प्लस 1 बाई एक्स, तो -1 + 1 बटा -1 यानी -2। और मिनिमम कहाँ मिलेगा, 1 पर, तो मिनिमम बराबर हो जाएगा एफ ऑफ 1, यानी 1 + 1 अपॉन 1 यानी 2। क्लियर हो गया बात, ये हो गया 2। यहाँ भी देख रहे हैं कि मैक्सिमम छोटा है और मिनिमम बड़ा है, तो ये ध्यान देना है कि एफ एक्स बराबर x + 1 बाई एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका मैक्सिमम मिनिमम से भी कम होता है, यानी मैक्सिमम -2 है और मिनिमम +2 है। तो अब देख रहे हैं, बात को समझ रहे हैं। एफ एक्स बराबर x + 1 बाई एक्स का वैल्यू, इनका मैक्सिमम है -2 और मिनिमम है +2। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज करते हुए मैक्सिमा और मिनिमा के कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, और भी हम सवाल बता करके दूसरा वीडियो बनाएंगे, या आप चाहेंगे तो एक आध सवाल और बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक वीडियो को देखिए मन से, और पूरा कंसेप्ट को और प्रॉब्लम को कॉपी में नोट कीजिए, तब आपको एहसास होगा कि इतना तो हमको कोई क्लासों में नहीं पढ़ा सकता था, जितना तोड़ तोड़ के डिटेल में एकदम धीरे धीरे जैसे होता है एकदम स्थिर से पूरा आपको बता रहे हैं।
चलिए ये सब बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद महसूस कर रहे हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, यही आपसे विनम्र निवेदन है। शेयर ज़रूर कीजिए अपने अपने सोशल मीडिया पर, और प्रयास कीजिए कि प्रत्येक आदमी कम से कम 5-5, 10-10 सब्सक्राइबर बढ़ावे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।